उसी तरह भारत में क्यों ये समस्या आ रही है, आप इस पर सोचिए, एक एक शब्द पर सोचिए। हमारे संविधान ने दे दिया अधिकार, हमने कर्तव्य को फांसी पर रख दिया। हमारी पूरी संस्कृति कर्तव्य पर चलती है, पूरी संस्कृति दायित्व पर चलती है। हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व दूसरे का अधिकार हो जाए, ये सकारात्मक सोच है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तो दूसरे का अधिकार हो जाएगा। हमारे पुत्र अपने पिता का देखभाल कर रहे हैं, अपने पुत्रों का, अपने बेटों का देखभाल कर रहे हैं, ये मेरा दायित्व है, कर्तव्य है, उसका अधिकार संरक्षित हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम अधिकार की बात करते हैं, एक नेगेटिव शब्द, मैं इसलिए ये सब चीज बोल रहा हूं कि आप अपने सोचने का ढंग बदलिए। क्यों आज पश्चिम आपके तरफ भागे जा रहा है? मैं खाने से उदाहरण देता हूं, आप पढ़िए खोज कर, आंदोलन चल रहा है पूरे यूरोप, पूरे अमेरिका, पूरे दुनिया में। उन लोगों ने एक जमाने 1950 के दशक में ओवन जो था ना, रोड पर फेंक रहे हैं, फ्रिज बाहर। वो टूरिज्म जब जाते हैं बाहर तो 4-5 परिवार गांव में जाते हैं, खेत में सब्जी उपजाते हैं, लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं। ये उनकी अब टूरिज्म का एक पार्ट हो गया है जीवन का। आज स्वास्थ्य के प्रति भी जो उनकी सोच है ना, आप कभी सोचे एंटीबायोटिक का, कभी आप लोग के लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं, ये एंटीबायोटिक जो आया भारत में कैसे आया, कब आया, क्यों आया, चीजें बहुत सारी हैं। हम लोगों के दवा जो आप देते हैं, हम लोगों की दवा जो है और उन लोगों की दवाओं में क्या अंतर है, आयुर्वेद और होम्योपैथी में क्या अंतर है? एलोपैथी तो शब्द ही नहीं था, ये भी एक नकारात्मक शब्द है, आप इसको खोज कीजिए, फिर बताने लगूंगा तो बहुत सारा होम्योपैथी के अगेंस्ट में जो वर्ड आया उसके कारण एलोपैथिक वर्ड आया है पूरी दुनिया में। मैं इसलिए बात बोल रहा हूं, बार बार ये बात बोल रहा हूं कि आप सोचने का नजरिया बदलिए। कैसे बदलेंगे कि एक और अंत में एक चीज और बताता हूं। आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। भारत का खोज वो नहीं किया था, उसको मसाला कैसे मिले भारत से व्यापार कैसे हो, इसके लिए उसने समुद्र मार्ग का खोज किया था। सोचने का ढंग बदलिए। वही वास्को डी गामा लिखता है कि हम भारत का खोज नहीं किए हैं। चंदन नाम का एक व्यक्ति हमको भारत ले गया था, जो अफ्रीका में मिला था और बताया था कि चलो तुमको हम रास्ता दिखाते हैं जिस रास्ते से तुम मसाला खोज कर लाओगे भारत। आप अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो एक चीज़ बहुत ही अच्छा हमको ये स्कूल में दिखा, जब हम आ रहे थे स्कूल में प्रवेश कर रहे थे तो गाना बज रहा था, गाना कोई गा रहा था उस समय, जब आज सुबह में इसी पाठ से हमको गाना सुनाई पड़ रहा था। क्रिएटिविटी का बहुत ही अच्छा माध्यम है। पुष्कर जी बोल रहे थे कि सर आप बताइए कैसे जीवन में सकारात्मक सोच हो। जीवन में तो चुनौतियां महात्मा बुद्ध को भी आई हैं, मैं वो बताने लगूंगा। जीवन का उनका 8 साल मौन में जीवन बीता है। क्यों? भगवान कृष्ण, भगवान राम, इससे तो कोई दुनिया में और आपके लिए उदाहरण नहीं हो सकता ना। महात्मा बुद्ध का जीवनी पढ़ेंगे, वो जीवनी आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है। उनके पूरे शाक्य वंश का समूल नाश कर दिया था आजाद बिंड, ये अवंती इलाहाबाद का जो शासक था, प्रसन्नजीत का बेटा, एक एक व्यक्ति को मार दिया था उनके वंश में जितने सारे लोग थे। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम 8 सालों में चुप ही रहे। तो मौन एक ताकत है। जीवन में आप सफल होना चाहते हैं, मौन को एक ताकत बनाइए। मैं एक उदाहरण और देता हूं आपको। मैथ्यू
नाम भूल रहे हैं, तिब्बती एक मॉन्क हैं, आप लोग हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द प्लेनेट डालिएगा। फ्रांसीसी एक व्यक्ति हैं, मैथ्यू, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो 1991 के बाद उनके शरीर पर 12 साल तक रिसर्च हुआ और यह व्यक्ति पूरे दुनिया खोज कर निकाला कि 1991 के बाद वह व्यक्ति कभी उदास नहीं हुआ है। दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन वो व्यक्ति थे। उन्होंने क्या संदेश दिया, मैं वही संदेश आप लोगों को अंत में देना चाहता हूं। पुष्कर जी का भी इस पर विशेष था कि आप सब कुछ बताइए बच्चों को क्या करें। पहली चीज है कि आप अपने में पढ़ने की आदत डालिए, केवल अपने कोर्सों को नहीं, आप रामायण को पढ़िए ना, गीता को पढ़िए ना। दुनिया में कोई ऐसा किताब हुआ जो युद्ध भूमि में शिक्षा दे? और उसके अध्याय पर थोड़ा सा चिंतन कीजिए। कर्म योग है, भक्ति योग है, विषाद योग है, सब जगह योग है। यानी विषाद अगर दुख हो तो उस दुख को अपने लक्ष्य से कैसे जोड़े? भगवान कृष्ण उसका भी बता रहे हैं कि अपने दुख को कैसे अपनी सफलता से जोड़िएगा, भक्ति को कैसे जोड़िएगा, कर्म को कैसे जोड़िएगा। माने जीवन में जितने सारे माध्यम हो सकते हैं उस माध्यम से अपने सफलता को कैसे जोड़िएगा। वो 18 माध्यम है, 18 योग है। आप उसके एक एक अध्याय को पढ़िए ना, एक एक शब्द को पढ़िए, आप रोमांचित हो जाएंगे। सोचने का ढंग बदलना, कैसे बदले? सॉफ्ट स्किल, ये जो हैप्पीएस्ट पर्सन है मैथ्यू, वो बताते हैं कि सबसे पहला काम करें, सुबह उठे। हम लोगों के संस्कृति में माना गया ब्रह्म मुहूर्त, अमृत काल भी बोलते हैं, बहुत सारे चीज बोलते हैं उसको। सुबह सूर्योदय, सूर्य उगते सूरज को देखिए। आपके अंदर जो अवसाद है, जो चिंता है, जो परेशानी है, अपने आप खत्म होगा। 5-7 मिनट उगते सूरज को देखिए। शाम के समय खुले आकाश को देखिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया का जो सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन है वो बोल रहे हैं, खुले आकाश को देखिए। थोड़ा सा क्रिएटिवनेस लाइए। मैं इसलिए बहुत अच्छा लगा, हमें गाना बज रहा था। आप संगीत गा सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, पेंट, कोई भी कलात्मक चीज अपने जीवन में पढ़ाई के अलावा एक लाइए, उससे अपने को जोड़िए। तीसरी चीज, जब भी तनाव हो ना हो, दिन में 2 बार 3 बार सबके लिए पूरे ताकत के साथ खड़ा हो जाइए। 15 सेकंड के लिए खड़ा होइए और शरीर को पूरे तान कर आंख बंद करके अपने उस सबसे सुनहले पल को याद कीजिए जो आपके जीवन का रहा। आप पेड़ के नज़दीक रहे हो, नदी के किनारे रहे हो, माँ पिता के साथ कोई ऐसा क्षण बिताए हो, उस सुनहले पल को याद कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्रिएटिविटी। हम लोग जब सोचते हैं ना, जब आपको अवसाद आए, जब आपको चिंता आए, जब आप परेशानी में पड़े, आप ध्यान दीजिएगा, शरीर, नाक में 2 छिद्र हैं। उस समय आपका दाहिने नाक से जो श्वास का जो आना जाना होगा ना, तीव्र हो जाता है। जब भी अवसाद में रहेंगे, क्रोध में रहेंगे, वासना में रहेंगे, हरदम वासना में रहेंगे, अपने दाहिने नाक से आपका श्वास का आना जाना तीव्र हो जाएगा। क्या